winner who opted for commerce without maths, and you are watching, of course, Sanjana Chauhan with another video in which I'm gonna try to study 8 hours plus intensively, and this video will gonna be very productive according to me. So let's try कि हम पूरे 8 आवर्स इंटेंसिवली स्टडी कर पाते हैं कि नहीं कर पाते. सो अभी मैं तुम्हें अपना थोड़ा सा अपडेट दे देती हूँ कि मैं अभी क्या क्या करने वाली हूँ इस वीडियो में. तो मैं ना तीनों ही सब्जेक्ट पढ़ने वाली हूँ अपने, अकाउंट्स, बीएसटी एंड इको. सो देखो मैं तुम्हें थोड़ा सा और अपडेट दे देती हूँ. मेरे 2 टेस्ट थे अभी बैक टू बैक, लाइक एक था वेडनेसडे को और एक था थर्सडे को एंड एक था फ्राइडे को. थर्सडे को था मेरा अकाउंट्स का चैप्टर 4 का एडमिशन ऑफ अ पार्टनर वाले टेस्ट, एंड उसके बाद फ्राइडे को था कल था मेरा टेस्ट इको का, जो कि था मनी एंड बैंकिंग का, जिसका मैंने एक शॉर्ट भी डाला था. सो बेसिकली ये वाले दोनों चैप्टर मैंने अच्छे से पढ़ लिया है, एंड आज मुझे मतलब इस वाली वीडियो में मुझे पढ़ना है अपना रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर वाला चैप्टर अपने अकाउंट्स का, एंड उसके बाद मुझे बीएसटी का चैप्टर 9 आई थिंक कि मैं स्टार्ट कर दूंगी. मैं अभी बिल्कुल श्योर नहीं हूँ बट आई थिंक कि मैं कर दूंगी. तो बीएसटी भी हम लेके चलेंगे कि हम बीएसटी भी पढ़ेंगे, एंड अपनी थर्ड सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स. सो हम सोच रहे हैं, मतलब मैं सोच रही हूँ कि मैं इको में पढ़ूंगी अपना आईडी का थर्ड चैप्टर जो भी चल रहा है एलपीजी, क्योंकि बीच में टेस्ट आ गया था एंड कभी छुट्टी हो जाती है, तो कभी हो जाता है, मतलब काफ़ी टाइम से वो मैंने नहीं पढ़ा है एंड सर ने वो स्टार्ट कब का करा दिया है. सो मुझे वो भी पढ़ना है ताकि उसका बहुत ज़्यादा बैकलॉग ना बन जाए. तो मुझे तीनों ही सब्जेक्ट पढ़ने हैं, एंड इसके अलावा इंग्लिश, हिंदी मैं अभी बताऊँ तो मुझे नहीं पढ़ना है कुछ भी, और आईटी वगैरह भी नहीं है उनका, सिर्फ मेरे को सिर्फ पेंडिंग वर्क है उनका. पढ़ना मुझे सिर्फ ये 3 सब्जेक्ट ही है. एंड जस्ट टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि अगर मैं अपने बाल इतने छोटे छोटे करा लूँ, लाइक इतने शॉर्ट बाल करा लूँ, तो मैं कैसी लगूंगी. लाइक आई थिंक कि मेरे पे ना सूट नहीं हो रहे हैं छोटे बाल, क्योंकि नहीं अच्छे लग रहे हैं बट मेरे पे ना बड़े बाल ज़्यादा अच्छे लगते हैं. आई थिंक सो, बट कोई नहीं, अभी बड़े हैं छोटे हैं, हमें इससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए. अभी हम पढ़ते हैं, हमें क्योंकि 8 आवर्स इंटेंसिवली स्टडी सेशन लगाना है. सो वट आई डू फर्स्टली, आई टाइड माई हेयर वेरी वेल, क्योंकि इसके वजह से ना मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है पढ़ते टाइम. तो तुमने ज़्यादातर देखा होगा मैं हमेशा बाल बांध के ही पढ़ती हूँ. एंड उसके बाद मैंने स्टार्ट किया अपना फर्स्ट सेशन अकाउंटेंसी के साथ, जिसमें मैं अपना चैप्टर नंबर 5 कर रही हूँ, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, जैसे मैंने तुम्हें भी बताया, जिसके ना कुछ क्वेश्चन मुझे प्रैक्टिस करने थे, वही क्वेश्चन कर रही थी. लाइक इस वाले चैप्टर का भी कुछ लास्ट डेज चल रहा है, उसके बाद चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा. एंड मेरे ट्यूशन वाले सर ने मुझे अभी से बता दिया कि इसका टेस्ट वो लेने वाले हैं जल्दी ही. सो फिर मुझे इसके लिए भी तैयारी अच्छे से करनी पड़ेगी. तो अच्छा होगा कि मैं इसकी प्रैक्टिस अभी से ही अच्छे से करूँ, ताकि मुझे आगे जाके ज़्यादा बर्डन ना लगे इस वाले चैप्टर का. लाइट जा चुकी है एंड मैं यहाँ पे पढ़ रही थी, एंड अब ऑब्वियसली मैं यहाँ बैठ के नहीं पढ़ने वाली हूँ, क्योंकि इस रूम में कोई भी नहीं है. एज यू कैन सी कोई भी नहीं है, बाहर भी कोई नहीं है, एंड मैं नीचे जा रही हूँ. अगर मेरे को भूत ले गया तो मेरे मम्मी पापा को पता भी नहीं चल पाएगा कि मैं कहाँ गई, क्योंकि मैं ऊपर वाले रूम से ऊपर ही उड़ जाऊँगी. सो मैं नीचे जा रही हूँ. बाय बाय बाय. तो वैसे ही मेरा लाइट की वजह से बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो गया था, तो उसके बाद मैं आधे 1 घंटे बाद दोबारा पढ़ने बैठी, एंड जिसमें मैं दोबारा से रिटायरमेंट ही लेके बैठी थी. मैंने सोचा कि जब लाइट गई थी ना, कुछ पढ़ लेती हूँ, कुछ रिवाइज कर लेती हूँ ओरली. बट इतने इंटेलिजेंट तो मैं ऑफकोर्स नहीं हूँ, तो इसलिए मैंने नहीं पढ़ा और मैं नीचे ही चली गई थी, क्योंकि मुझे ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा डर लग रहा था. एंड फिर मैं ऊपर आई पढ़ने वापस. एंड आई एम सो सॉरी टू ऑल ऑफ़ यू, बिकॉज भाई मैं अच्छे से वॉइस ओवर नहीं कर पा रही हूँ. अभी मुझे बहुत ज़्यादा कोल्ड हो रहा है, तो उसकी वजह से अभी थोड़ी क्वालिटी में तुम्हें फ़र्क दिखेगा, बट एक्चुअली मैं भी कुछ नहीं कर सकती हूँ. सो कोई बात नहीं. बाकी हम बात करते हैं अपने कुछ एग्ज़ाम्स की. तो देखो अभी मेरे यूटी ही ख़त्म हुए हैं, एंड मेरे जो मिड टर्म्स है वो आने वाले हैं सितंबर में. तो भाई उसके लिए भी अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी जैसा लग रहा है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं पीछे का करती जा रही हूँ एंड बस जाते जा रहा है, मेरे दिमाग से कुछ भी बैठ नहीं रहा है. बट हाँ, मेरे दिमाग में मेरे को इतना तो लग रहा है कि हाँ, जो मैंने किया है वो अगर मैं रिवाइज़ करूँगी तो मेरे को दोबारा से हो जाएगा. लाइक ज़्यादा मेरा बैकलॉग नहीं बनेगा मेरे दिमाग में. क्योंकि एक तो बेस्ट चीज़ ये है इस चीज़ के लिए कि जब भी कोई चैप्टर कंप्लीट होता है तो ट्यूशन में पूरे चैप्टर का या फिर हाफ चैप्टर का एंड हाफ का बाद में टेस्ट हो जाता है, तो वो क्लियरली मैं पढ़ लेती हूँ. ऐसा नहीं है कि वो मैं छोड़ देती हूँ पढ़ के. एक बार मैं उसका टेस्ट देके अच्छे से कंप्लीट करके छोड़ती हूँ उस चैप्टर को. तो टेस्ट मेरे ट्यूशन के मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं, जिससे मैं अपने चैप्टर्स कंप्लीट रखती हूँ. एंड उसके बाद बारी आती है अपनी बिजनेस स्टडीज़ की, जब भाई मेरा बिल्कुल माइंड एकदम लो पे था. लाइक ये जो तुम क्लिप देख रहे हो ना, ये बिल्कुल रात की देख रहे हो, बिल्कुल ऐसे मान लो तुम लेट नाइट की देख रहे हो, जिसमें मेरा बिल्कुल भी पढ़ाई करने का मन नहीं था. बट अगले दिन मैंने दोबारा से बिजनेस स्टडीज़ को यहीं से जहाँ से मैंने छोड़ा था वहीं से कंटिन्यू किया था. एंड हियर द चैप्टर आई लर्न वाज मैनेजमेंट वाला, फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 9. Hi, so this is the next day and now I'm going to set out for study because अभी मेरे 2 सब्जेक्ट बाकी हैं, इको एंड बीएसटी. I'm going to take my subjects like BST and accounts for today. अभी मैं बैठने वाली हूँ पढ़ने बीएसटी का चैप्टर 9. Without any further ado, let's get started.
सो एज आई टेल यू ऑलरेडी कि बीएससी मैंने रात को थोड़ी सी पढ़ी थी, उसके आगे का लेक्चर मैं लगा के बैठी थी आज के दिन, और 9 चैप्टर मैंने सोचा था कि एक टॉपिक तो मेरे को अपना मतलब 9.1 तो कंप्लीट करनी ही करनी है आज, क्योंकि अगर मैं उसको पढ़ने बैठूंगी तो ऑफकोर्स मेरा 1 से 1.5 घंटा सिर्फ 9.1 में ही जाएगा। अगर मैं अच्छे से पढ़ने बैठूंगी तो मैंने सोचा कि ज़्यादा का ना टारगेट लेके एक इफेक्टिव पढ़ाई का टारगेट लेते हैं, क्योंकि देखो तुम सबको पता है कि मोर नंबर ऑफ आवर्स पढ़ना उतना ज़रूरी नहीं है जितना इफेक्टिव नंबर ऑफ आवर्स पढ़ना ज़रूरी है। तो इसलिए मैंने 9.1 करने का ही निर्णय लिया अपनी ज़िंदगी में। एंड इसको करने में मैंने तुम्हें बताया कि मुझे लगा 1 से 1.5 घंटा। लाइक मैंने प्रॉपरली बैठ के किया था, इकट्ठा बैठ के, लाइक उसके बाद मैंने कोई बीच में ब्रेक नहीं ली थी करते हुए। एंड ऑल्सो आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मैंने अपना पूरा पार्ट ए कंप्लीट कर लिया है फ्रॉम लेक्चर्स, वो भी फ्री, मतलब ऐसे यूट्यूब से पढ़ के। एंड पार्ट बी पे मैं खुद से आई हूँ, अभी तक मैंने कोई ट्यूशन कोई इधर उधर से नहीं कुछ भी लिया है। एंड ऑफकोर्स इस चीज़ के लिए मैं कह सकती हूँ डेट आई एम प्राउड ऑन माई सेल्फ। एंड अगर मैं तुम्हें पार्ट बी के फर्स्ट चैप्टर का 9 वाले चैप्टर का फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाले चैप्टर का तुम्हें कुछ भी ऊपर से बताऊँ तो बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है एज अकॉर्डिंग टू मी। मतलब तुम जैसे पढ़ोगे तुम्हें बाद में पता चलेगा, बट मैं अगर तुम्हें बताऊँ अपना पॉइंट ऑफ व्यू से तो काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है अभी तक, क्योंकि अभी मैं इस चैप्टर के असली पड़ाव पे नहीं पहुंची हूँ, तो इसलिए मैं अभी इसको इंटरेस्टिंग ही बोल रही हूँ। क्योंकि 9.2 में आई थिंक या फिर 9.3 में थोड़ा इसमें प्रैक्टिकल आ जाता है, तो मुझे अभी थोड़ा ऐसा लग रहा है कि पता नहीं समझ आएगा नहीं आएगा, बट अभी 9.1 तो बहुत इंटरेस्टिंग है। एंड जो एक खराब चीज़ मेरे संग उस दिन हुई थी ना, वो ये थी कि मेरी जो स्कूल वाली कॉपी थी इसमें नोट्स बनाती हूँ, मेरी स्कूल में ही रखी रह गई थी, तो मैं नोट्स नहीं बना पा रही थी, बस सुन पा रही थी। बट कोई बात नहीं, मैंने सुन के अच्छे से कर लिया था इसको। एंड जो मैं यहाँ पे तुम्हें दिखा रही हूँ ये सारा मैंने अभी इस वाले वीडियो में पढ़ा है, लाइक इस वाले 1 से 1.5 घंटे में पढ़ा था यहाँ तक। एंड उसके बाद मैंने एक छोटी सी ब्रेक ली थी जो मैंने तुम्हें यहाँ पे शो नहीं करी है। एंड उसके बाद मेरा थर्ड सेशन था अपना इकोनॉमिक्स का, विच इज़ माय फेवरेट सब्जेक्ट। हाँ, चाहे मेरे बस की पढ़े या ना पढ़े, बट हाँ ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट तो है। तो मुझे आज पढ़ना था अपना LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन फ्रॉम IED, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाली बुक से, जिसमें खास मुझे कुछ लिख के नहीं देखना था, बस ऐसे पेंसिल से रीडिंग करनी थी, लाइन बाय लाइन सारी चीज़ें देखनी थी कि वो मेरे दिमाग में बैठ जाए। एंड उसके बाद जब मैं सेकंड रिविजन करूंगी तब मैं इसको लिख के देखूंगी बाद में, क्योंकि देखो ऐसा है ना, जब मेरे 2 टेस्ट बैक टू बैक हुए थे ट्यूशन वाले, इको एंड अकाउंट्स का, तो मेरा ना ये वाला चैप्टर बिल्कुल नहीं कर पा रही थी, बस ट्यूशन में चल रहा था, सुन के आती थी एंड घर पे आके इसको रिपीट नहीं करती थी। तो मैंने सोचा पहले इसको एक बार रिवाइज करते हैं, सिर्फ पेंसिल के साथ लेके बैठती हूँ। एंड जब वो एक बार अच्छे से ऐसे मेरे को हो जाएगा ऊपर से कि हाँ इसमें क्या क्या है, तब मैं इसको एक बार अच्छे से बैठ के लर्न करूंगी, लिख के देखूंगी एंड इसको अच्छे से अपने दिमाग में बिठाऊंगी। जैसे मैंने भी तुम्हें बताया बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 9 काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, ऐसे ये भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। एंड तुम्हें यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ कि यहाँ पे भी मैं लेट नाइट ही पढ़ रही थी, लाइक टोटल 2 दिन मिला के मैंने लेट नाइट ही ज्यादा स्टडी करी है। तो देखो इस वीडियो के टाइटल के हिसाब से जो तुम्हें मैं टाइम ड्यूरेशन बताऊँ अपने 8 आवर्स की, तो वो कुछ ऐसी थी। जो अकाउंटेंसी थी वो मैं शाम को लेके बैठी थी अपने मतलब प्रीवियस डे पे, इस वाले दिन पे नहीं। तो अकाउंटेंसी ना देखो मैंने शाम के टाइम से पढ़नी स्टार्ट करी थी एंड मैंने वो पूरे 2 hours and 45 minutes अप्रोक्सीमेटली पढ़ाई की थी। तो तुम 3 घंटे उसको आराम से मान सकती हो, क्योंकि उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन थे जो मुझे काफ़ी प्रैक्टिस करने थे। एंड उसी दिन मैंने रात को 20 से 25 मिनट अपनी BST पढ़ी थी, जो तुम ये वाला देख रहे हो ना क्लिप, हाँ यही वाली क्लिप जो मैं तुम्हें दिखा रही थी पहले, ये मैंने पढ़ी थी। एंड उसके बाद मैंने फर्दर उसको दोबारा से BST को कंटिन्यू करा था नेक्स्ट डे से, इस वाले दिन से। एंड अगेन मैंने 2 से 2.5 घंटे का सेशन लगाया था अपना इको का, जिसमें मैंने LPG पढ़ा काफ़ी अच्छे से लाइन बाय लाइन। एंड जो चीज़ मुझे सब्जेक्ट में जो अच्छा लगता है, जो मुझे इंटरेस्टिंग लगता है ना, उसके लिए मैं 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे आराम से बैठ सकती हूँ, बट जो मुझे नहीं लगता उसके लिए मैं आधे घंटे नहीं बैठती हूँ भाई। सो यस, ऐसे मैंने अपने पूरे 8 hours ऑफ इंटेंसिव स्टडी कंप्लीट किया अपने इन 2 दिनों में। सो या गाइज, आई होप यू लाइक्ड इट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। चलो आपको मिलूंगी अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक लिए टाटा बाय बाय, राधे राधे।